हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लास 0.11, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ब्रीथ से प्रश्नावली 10.2 से। जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ऑप्शन 4 को दिया है, आप बुक में देख सकते हैं। हम इसको डिटेल में बना रहे हैं। जैसे मान लेते हैं वो केंद्र वाला एक वृत्त है, वो केंद्र वाला वृत्त मान लेते हैं, जिसके बाहर बिंदु Q से QP स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बाहर एक बिंदु है Q और Q से QP की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा बिंदु Q से O की दूरी यानी कि जो बाहर बिंदु वहाँ से और केंद्र के बीच की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर दिया है। और वृत्त की त्रिज्या OP ज्ञात करना है। O से P की दूरी आपको ज्ञात करना है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। चूँकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या का मध्य समकोण बनता है, इसके पहले हम लोग में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त के बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या और स्पर्श के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि समकोण बनता है। तो त्रिभुज ओ पी क्यू आप देख सकते हैं, वो पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ओ पी यानी कि लंब हो गया। लंब निकालना है तो लंब का फॉर्मूला होता है कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि ओपी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। फिर दिया है कि ओपी स्क्वायर बराबर 625, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। ओपी का स्क्वायर बराबर 625 में से 576 घटाएंगे तो हो जाएगा 49। इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, इसलिए ओपी बराबर रूट अंडर 49 बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो होगी यानी कि ओपी की लंबाई होगी वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो संख्या 2 देखते हैं। आकृति 10.11 में यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री तथा कोण पी टी क्यू बराबर है, ज्ञात करना है। आपको पी टी क्यू का मान आपको बताना है। पी टी क्यू कोण का नाम बताना है, ऑप्शन में दिया है। तो उसको हम देखते हैं। मान लेते हैं कि माना वो केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसके बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखा खींचा गया है। यहाँ बाह्य बिंदु है, यहाँ टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखा खींचा गया है, जिसमें कोण पी ओ क्यू यहाँ जो केंद्र पर बना कोण है वो 110 डिग्री है। पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए पी टी क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ बना कोण समकोण होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या के बीच जो है कोण जो बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो है समकोण बनता है, यानी कि इसलिए कोण पी टी पी ओ बराबर 90 डिग्री, यानी कि टी पी ओ ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री तथा टी क्यू ओ ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री ये दिया हुआ है। चूँकि टी पी ओ क्यू अब देखिए टी पी ओ क्यू एक तरह का एक चतुर्भुज है, 4 गो भुजा हो गया। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री का होता है। तो सभी कोण को आपस में हम जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी प्लस कोण क्यू टी पी प्लस कोण टी पी ओ बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। सबका मान अगर रखते हैं यहाँ पर तो पी ओ क्यू का मान 110 डिग्री दिया हुआ है। ओ क्यू टी स्पर्श रेखा का बिंदु है जहाँ जिसका कोण जो है 90 डिग्री होता है। ओ क्यू टी पी नहीं दिया है। टी पी ओ 90 डिग्री स्पर्श बिंदु है बराबर 360। तो सभी को जोड़ते हैं 110 90 और 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 290। 290 प्लस क्यू टी पी बराबर 360 डिग्री। 290 को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो क्यू टी पी बराबर 360 में से 290 बराबर 70 डिग्री, अर्थात कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। यानी कोण पी का मान हमको बताना था, तो कोण पी का मान हमारा निकल गया 70 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3।
प्रश्न संख्या 3 दिया है कि यदि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा इस परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। देखिए यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है PA और PB, इनके बीच जो है 80 डिग्री का कोण बना हुआ है और यह स्पर्श रेखा है यहाँ पर तो B और A और B पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि इससे पहले हम परिमेय पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। माना ये O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया है, जिसमें APB बराबर 80 डिग्री। क्योंकि P से केंद्र O को इस प्रकार मिलाया गया कि कोण P तथा कोण O समद्विभाजित है। देखिए P से O को मिला दिया गया है रचना के माध्यम से, तो इस प्रकार इसको मिलाया गया है कि ये दोनों कोण को जो विभाजित कर रही है, तो यह समझाइए करती है, अर्थात OPA। देखिए OPA 80 डिग्री पूरा है तो इसका आधा करेंगे तो यहाँ 40 डिग्री बचेगा, यानी कि OPA जो है 40 डिग्री। OPB देखिए OPB तो इधर भी 40 डिग्री बचेगा, तथा कोण POA बराबर कोण POB। देखिए PAO PBO यानी कि दोनों 90-90 डिग्री है तो दोनों बराबर होगा। अब समकोण त्रिभुज चलते हैं APO में। देखिए यहाँ पर APO में इस त्रिभुज है, समकोण है ये 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल होता है 180 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज में देखते हैं APO प्लस POA प्लस OAP बराबर 180 डिग्री। APO का मान निकला है 40 डिग्री प्लस POA बराबर प्लस OAP बराबर 90 डिग्री बराबर 180। इसलिए कोण POA प्लस 130 डिग्री बराबर 180। 130 को हम राइट साइड ले जाते हैं तो POA बराबर 180 माइनस 31 यानी कि 50 डिग्री, यानी कि POA का मान हमारा निकल गया है 50 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। तो मान लेते हैं वो केंद्र वाला एक वृत्त है, ये वृत्त है जिसके व्यास AB के स्पर्श बिंदु A और B पर PQ समानांतर XY खींचा गया है। ये PQ और XY जो है दूसरे के समानांतर खींचा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या OA और OB समकोण है, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या के बीच यहाँ समकोण बनेगा। तो सिद्ध करना है कि PQ समानांतर XY है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या के मध्य समकोण बनता है, यानी कि OB लंब XY तथा OA लंब PQ। देखिए यहाँ पर वो OB लंब XY यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और OA लंब PQ यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इस प्रकार स्पर्श रेखा XY तथा PQ एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात PQ समानांतर XY हमारा प्रमाणित हो गया। जब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो समकोण होगा, तो ऑटोमेटिक एक दूसरे के समानांतर दोनों स्पर्श रेखाएं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो वो केंद्र वाला एक वृत्त है, वो केंद्र वाला एक वृत्त हम ले लेते हैं जिसमें PQ तथा XY तथा OA तथा PQ तथा XY के समानांतर रेखा खींचा गया है, यानी कि XY के समानांतर हम OA और PQ जो है खींचा गया है। क्योंकि B और C स्पर्श बिंदु है जहाँ स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, यानी कि हम जानते हैं कि यह स्पर्श त्रिज्या है और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंब होता है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात PB लंब OA। देखिए यहाँ पर PB स्पर्श रेखा है तो इस पर लंब हो गया OA, PB समानांतर OA। देखिए PB के समानांतर OA है और OA समानांतर XC है। देखिए वो PB के समानांतर OA और OA जो है XC के समानांतर है, कोण PBO बराबर 90 डिग्री।
देखिए यहाँ पर पी बी ओ यहाँ पर स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच कोण बन रहा है तो 90 डिग्री ये दिया है। एक्स सी, उसके बाद देखेंगे एक्स सी ओ बराबर 90 डिग्री। एक्स सी ओ देखिए एक्स सी ओ यहाँ पर स्पर्श रेखा है और त्रिज्या का मध्य बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। यानी कि कोण पी बी ओ प्लस कोण एक्स सी ओ जो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 90 90 180। इस प्रकार बी ओ सी जो है जब 180 डिग्री हो जाती है तो एक रेखा बन जाता है, सीधी रेखा। बी और सी दोनों कोणों को जोड़ा गया है तो इसे इसका 180 आया। इस प्रकार बी ओ सी रेखा जो है केंद्र से होकर जाता है, क्योंकि 90 डिग्री बन जाता है तो एक रेखा का निर्माण होता है 180 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मान लेते हैं वो केंद्र वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ से ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ओ बी ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है बाह्य बिंदु ए से केंद्र की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। ओ बी की लंबाई ज्ञात करने की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं। ओ बी स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर 9। इसलिए ओ बी बार रूट अंडर 9 बराबर 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या ओ बी बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये 6 प्रश्नों का एक वीडियो बनाया गया है, जिसमें इस पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जो है अगले दिन जो है अपलोड होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।